अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बरकरार रखने का फैसला। बंदिशों से कोरोना के केसेस में कमी आई है, मजीद सख्ती की जरूरत नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी इजलास के बाद असद उमर की ब्रीफिंग। कहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, अंदरूने मुल्क परवाजें बंद रहेंगी। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 17 परवाजें चलाने का ऐलान किया। अवाम ने एहतियात न की तो मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 50,000 तक जाने का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में कैंटोनमेंट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब और इंटरव्यू में कहा, साबिका हुकूमतों ने सेहत और तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। कौम को यकीन दिलाता हूं कि कोरोना फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। डैम फंड्स के पैसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना कोरोना से लड़ने के लिए पुरअज़्म कौमी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी तबके को कोरोना के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में खिताब। कहा, पाक फौज के जवान मुल्क के हर कोने में पहुंचे। हर शहरी तक रसाई का मकसद वबा से महफूज बनाना और मुश्किल वक्त में उनकी जिंदगी में बेहतरी लाना है। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब हुकूमत का कारनामा। एक्सपो सेंटर लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल 9 दिन में तैयार। अस्पताल में मरीजों के लिए 3 वक्त के खाने का इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अस्पताल में इंतजाम का जायजा। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सूबे में 8 नई लेबॉर्ट्रीज बनाने का भी ऐलान। कहा, सूबे के अवाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 2089 हो चुकी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से 27 के जाँ बहक होने की तस्दीक। पंजाब में 740, सिंध में 679, केपी में 253 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 184, बलोचिस्तान में 158, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद मुतासिर। सिंध में मजीद 3 मरीज सेहतयाब, तादाद 54 हो चुकी। कोरोना वायरस से मुताल्लिक हुकूमत के जारी आदाद और शुमार में तजाद है। दुरुस्त हक़ाइक़ की निशानदेही के लिए कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास रोजाना तलब किया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत में मुतालबा। कहा, फरवरी में सूबों को 25 अरब मिल जाते तो हालात इतने खराब ना होते। सूबों को नजरअंदाज करना मुजरिमाना फेल है। वजीर आजम के रवैये की वजह से वो नताइज हासिल न हो सके जो होना चाहिए थे। शरीफ खानदान क्या 1 लाख वेंटिलेटर्स छोड़कर इख्तदार से गया था? क्या उनके दौर में मिसाली हॉस्पिटल बने थे? वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बने, गवाल मंडेला नहीं। 40 साल उनका खानदान इख्तदार में रहा लेकिन शोबा सेहत के लिए कुछ नहीं किया। बताया कि पंजाब में सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। 1.5 लाख अफराद को इमदादी रकम मुंतकिल कर दी गई है। 10 अरब रुपए 25 लाख खानदानों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हुकूमत कोई हिकमत अमली सामने नहीं ला सकी। पूरे मुल्क में एक साथ लॉकडाउन न होना वजीर आजम की सबसे बड़ी नाकामी है। शहबाज शरीफ जल्द कौमी सतह पर एक्शन प्लान देंगे। शाहिद खान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल की हुकूमत को मुल्क भर में कारोबारी अफराद से वीडियो मशावरत के बाद कौमी इक्तिसादी पैकेज देने की तजवीज़। तबलीगी जमात के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करके बदसलूकी करने वालों को कटहरे में लाया जाए।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा, वाज़ेह कर दिया कि तबलीगी जमात से कोई जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तबलीगी पुरअमन जरूर है लेकिन लावारिस नहीं। मखसूस तबका तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करे। गैर मुल्की मेहमानों से मुजरिमों की तरह बर्ताव न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैदियों की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने भी किसी बादशाह की तरह शाही फरमान जारी कर दिया। किस कानून के तहत मुल्जिमान और मुजरिमों को ऐसे रिहा किया जा सकता है? कोरोना वायरस के पेश नजर कैदियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। जेलों में गुंजाइश और कैदियों की तफसीलात तलब। आइंदा जेल जाने वाले कैदियों का टेस्ट भी जरूरी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईरान में फंसे ज़ायरीन को वापस लाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये बैन अल-अक़वामी सतह का मसला है। अदालत इन मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में अदालत किसी भी तनाज़े में नहीं पड़ेगी। ये मामला पार्लियामेंट और वजारत खारजा का है। ये अखज़ न करें कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में महंगाई का तूफान। मार्च में महंगाई की शरह 10.24% रही। अदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। प्याज की कीमतों में 35%, आलू 11%, फल 8.5%, चिकन 3.25% और दूध और अंडे 2% महंगे हो गए। अमेरिका में कोरोना वायरस बेकाबू, अमवात की तादाद 4,100 हो गई। 1,90,000 अफराद मुतासिर। 2 अमरीकी बहरी बेड़े भी कोरोना की जद में आ गए। 1 अहलकार हलाक, सैकड़ों नेवी सेल्स बीमार। कोरोना वबा के सबब आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई दर्दनाक हो सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर के मुशीर ने भी कौम को कोरोना से 1 लाख अमवात से तैयार रहने का मशवरा दे डाला। स्पेन में कोरोना वायरस से मजीद 589 अफराद हलाक, अमवात 9,053 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। मोहलक वायरस ईरान में मजीद 138 जिंदगियां निकल गया। अमवात 3,036 तक जा पहुंची। हॉलैंड में मजीद 134, बेल्जियम में 123 और स्वीडन में 59 अमवात। दुनिया भर में हलाकतें 44,000 से जायद हो गई। 9.25 लाख अफराद मुतासर। हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। आपने कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी मैदान में। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बरकरार रखने का फैसला। बंदिशों से कोरोना के केसेस में कमी आई है, मजीद सख्ती की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राबिता कमेटी इजलास के बाद असद उमर की ब्रीफिंग। कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, अंदरूने मुल्क परवाजें बंद रहेंगी। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 17 परवाजें चलाने का ऐलान किया। अवाम ने एहतियात न की तो मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 50,000 तक जाने का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में कैंटोनमेंट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब और इंटरव्यू में कहा, साबिका हुकूमतों ने सेहत और तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कोरोना फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। डैम फंड्स के पैसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए।
मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना कोरोना से लड़ने के लिए पुरअज़्म कौमी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी तबके को कोरोना के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में खिताब। कहा, पाक फौज के जवान मुल्क के हर कोने में पहुंचे। हर शहरी तक रसाई का मकसद वबा से महफूज बनाना और मुश्किल वक्त में उनकी जिंदगी में बेहतरी लाना है।